नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और मेरा नाम है राज कौरव। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स वो कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ कमांड्स हैं जो लाइक ड्रॉ कमांड्स के अंदर हमारे पास बच गई हैं अभी तक, तो हम लोग उनको कवर कर रहे हैं। तो पहला जो जस्ट एक कमांड है वो है PO एंटर पॉइंट कमांड। ओके, हम लोग लाइक हमें किसी जगह पर कोई पॉइंट देना है, लाइक इस तरीके से हम लोग पॉइंट दे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये पॉइंट तो बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है? तो आप पॉइंट स्टाइल जो है, बेसिकली पॉइंट टाइप जो है वो चेंज कर सकते हो। उसका जो शॉर्टकट है वो DDPT एंटर है। ओके, DDPT एंटर। ओके, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डॉट दे सकते हैं सिंपल, लाइक ये सिंपल एक डॉट है, तो इस तरीके से एक डॉट में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको अगर पॉइंट का चेंज करना है स्टाइल, तो आप DDPT एंटर करेंगे। यहाँ से क्रॉस आप लेना चाहते हो, पॉइंट साइज़ कितना लेना चाहते हो, पॉइंट साइज़ भी छोटा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो कमांड है हमारी, कमांड के अंदर जाकर यहाँ पर 50% लिखा हुआ, आप इसको 10% कर दीजिए। देन उसके बाद देखिए तो आपका पॉइंट स्टाइल छोटा हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा PO एंटर पॉइंट, और DDPT पॉइंट स्टाइल चेंज करने के लिए है। उसके बाद हमारे पास एक कमांड आती है डोनट। ओके, डोनट आई थिंक सभी जानते हैं डोनट के बारे में। ठीक है, सबने खाया भी होगा वही डोनट है। तो एक सिंबल है जस्ट बेसिकली डोनट। तो उस जैसे वड़ा है, डोनट है, जैसे एक सिंबल है, तो वो एक पॉइंट को, किसी पॉइंट को शो करने के लिए, मतलब हाईलाइट करने के लिए जस्ट हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो डोनट कमांड किया हमने, तो उसका स्पेसिफाई इनर डायामीटर आपको देना है। तो 2 सर्कल होते हैं बेसिकली उसके अंदर, एक 100 हमने इनर डायामीटर दिया और बेसिकली 1 दिया हुआ है। ओके, अगेन हम लोग डोनट कमांड फिर से लेते हैं। इनर डायामीटर हम लोगों ने 100 लिया है। ओके, 200 हम आउटर डायामीटर ले लेते हैं। ओके, तो उस तरीके से देन द सेंटर पॉइंट यहाँ पर, तो देखोगे आप यहाँ पर एक डोनट बन के आया। ओके, क्लियर। तो हम लोग जैसे स्टेयर्स के ये पॉइंट्स हाईलाइट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने ये दे दिया है। क्लियर है, लाइक इस तरह से और भी कोई पॉइंट्स हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डोनट कमांड, जो कि काफ़ी यूज़फुल भी होती है। ठीक है, कई जगह पर हम लोगों को इसको यूज़ करना पड़ता है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है डोनट कमांड। उसके बाद है रिवीजन क्लाउड। ओके, रिवीजन क्लाउड काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरी रहती है मेरे साथ कि सर रिवीजन क्लाउड क्या चीज़ है। तो रिवीजन क्लाउड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कमांड आपके लिए। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपने, जैसे कि आपका ये वाला एरिया, रिसेप्शन बिल्डिंग एरिया, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो। बेसिकली ये जो क्लाइंट ने बना के दिया है, या हमारे पास जो ड्राइंग आई है, सिविल ड्राइंग आई है, उसके अंदर प्रॉब्लम और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो आप इसको हाईलाइट करके भेजना चाहते हो कि सर ये मेंटेन नहीं हुआ प्रॉपर, तो आप इसको हाईलाइट कैसे करोगे? ओके, रिवीजन क्लाउड, अगर हम ये, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हम लोग REVC एंटर रिवीजन क्लाउड। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोग इस रेक्टेंगल पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये बेसिकली उठा नहीं रहा इसको। ये उठा इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो हमने रिवीजन क्लाउड लिया है उसके अंदर हमने आर्क लेंथ कुछ भी नहीं दिया। वो आर्क लेंथ को बढ़ा दो। ठीक है, आर्क लेंथ बढ़ेगी तभी तो बात बनेगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दे दो। ठीक है, सेम रखना चाहते हो सेम भी रख सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया ये वाला। तो उसके बाद देखो ये कह रहा है कि रिवीजन क्लाउड डायरेक्शन आपको बाहर की साइड रखनी है या अंदर की साइड रखनी है, तो ठीक है, तो आपको यही रखनी है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद इससे कलर चेंज करो, रेड कलर आपने दे दिया, आप हाईलाइट कर रहे हो। इसके बाद इसके साथ आप एक लीडर ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और इसके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ये एरर है। क्लियर। तो ये हमारा वो टेक्स्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो डायमेंशन वाइज छोटा है काफ़ी, तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। बाकी आप टेक्स्ट लिखना चाहो इसके साथ में टेक्स्ट नोट भी डाल सकते हो। तो ये था हमारा रिवीजन क्लाउड। ओके, रिवीजन क्लाउड में और भी क्या चीज़ें हैं? REVC रिवीजन क्लाउड पे आ गए हम लोग। पॉलीगन पे देना चाहते हो आप, ठीक है, पॉलीगन दे सकते हो। फ्री हैंड बनाना चाहते हो, फ्री हैंड भी बना सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, रेक्टेंगुलर शेप में देना चाहते हो तो डायरेक्ट रेक्टेंगुलर शेप भी आती है, वो भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आप आर्क लेंथ बढ़ा देते हो तो थोड़ा क्लाउडी शेप जो है वो और बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा रिवीजन क्लाउड, जो शो करने के लिए एरर पार्ट भी शो कर सकते हैं हम लोग, या हाईलाइट करने के लिए हम लोग इसको रिवीजन क्लाउड को शो कर रहे थे। नेक्स्ट आता है आपका वाइप आउट। बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाइप आउट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वाइप आउट करता क्या है वैसे। ठीक है, ये है वाइप आउट ऑप्शन। यहाँ पर वाइप आउट बेसिकली आपको देखो शो भी कर रहा है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। क्रिएट्स है पॉलीगन एरिया, एक पॉलीगन बना देता है दैट मास्क
underline, okay, underline object with the current background color. Then the wipeout area is the bounded by a frame that you can turn off or on. You can also choose to display the frame of on screen and it has a hidden for plotting. तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने ये जो एरिया था हम इसको हाइड करना चाह रहे थे, तो हमने उसको हाइड कर दिया है, ठीक है। एक एरिया, एक बॉक्स नज़र आ रहा है वाइट कलर का प्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। तो हम उसको दिखाना चाहें ना दिखाना चाहें, ऑब्जेक्ट की आउटर लाइंस को दिखाना चाहते हैं जो वाइप आउट के अंदर, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वाइप आउट बेसिकली आपको यहाँ अगर आप देखते हो तो हम नॉर्मली एक वाइप आउट बनाते हैं, ठीक है। तो एक जस्ट एक शेप बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाइप आउट बना दिया हम लोगों ने, क्लोज्ड है, डन। ये इसके बाद इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आप चाहो तो इसको शो भी कर सकते हो, इसके जो हिडन लाइन्स है बेसिकली ये जो बाउंड्री लाइन्स है ये भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वाइप आउट के लिए है। तो हम इसको जब प्रिंट आउट करेंगे तो ये चीज़ फिल्ड नज़र आएगी हमें कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाइक हिडन, ठीक है। तो ये था हमारा वाइप आउट। उसके बाद आती है एक हमारे पास हेलिक्स कमांड। तो बेसिकली हेलिक्स क्या है, जैसे कि हम लोगों को स्प्रिंग बनाना है तो 3D में हम लोग इसको यूज़ करेंगे हेलिक्स कमांड को। जस्ट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर हेलिक्स कमांड किस तरीके से काम करेगी। अगर हम इसको आइसोमेट्रिक कर देते हैं लाइक इस तरह, नाउ अगर हमारे यहाँ पर हेलिक्स कमांड लेते हैं HEL हेलिक्स, HELI हेलिक्स कमांड हम लोगों ने लिया। उसके बाद द सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस का सेंटर पॉइंट, देन द डायमीटर आप उसको दो जितना भी आप देना चाहते हो। लाइक मैंने कि यहाँ पर कितना आ रहा है 22,000 आ रहा है ना, तो 22,000 ही दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, 22,000, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि टॉप रेडियस, हमने नीचे वाला रेडियस था बॉटम का, जो बॉटम रेडियस था वो हम लोगों ने दे दिया मान लो 22,000। तो ऊपर का रेडियस आप डिफरेंट भी दे सकते हो और सेम भी दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर अभी सेम रखते हैं, जब हम 3D में आएंगे तो बेसिकली हम इस कमांड को जरूर करेंगे। तो इस तरीके से टर्न्स बन जाते हैं। जस्ट आप क्लिक करो, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्न्स, आपका कंस्ट्रेंट कितना करना चाहते हो, हाइट कितनी रखना चाहते हो, ठीक है। 50,000 हाइट है यहाँ पे, आप एक हाइट रख लो, ठीक है। किस तरीके से भी आप हाइट रखना चाहते हो, काफ़ी हाइट्स होगी। नंबर ऑफ़ टर्न्स यहाँ पर 100 टर्न्स रख दो आप, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है 100 टर्न्स बन गए इस तरीके से। तो वो तो बेसिकली हम लोगों ने विदाउट डायमेंशन किया तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप चाहे तो मतलब यहाँ से आप डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स चेंज कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं यहीं पर 20 कर देता हूँ, इसी में नंबर ऑफ़ टर्न्स चेंज हो गया, ठीक है। ट्विस्ट चेंज कर सकते हो आप अगर चेंज करना चाहते हो। तो बेसिकली अपर डाया और जो लोअर डाया था वो हमारा बेस और टॉप रेडियस ये रहा, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे टॉप रेडियस है, मैं इसको 25,000 कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंस लिटिल बिट जो है नज़र आएगा। इस तरीके से देखो अप साइड से उसका जो डाया है वो चेंज हो गया। क्लियर है। तो ये हेलिक्स कमांड थी, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स जो हमारे पास बची हुई थी 2D में से, तो आपको वो बता दी गई हैं बेसिकली ड्रॉ कमांड में से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मॉडिफाई कमांड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें जो भी अगर कोई आपको इशू है। और मेरे को मेल ID और मेरे फ़ोन पर नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार दीजिए।